हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सुमन एंड वेलकम टू इन्फो नॉलेज हब। और ये वीडियो है, इसमें आपको डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट कैसे जाते हैं उसके सिंपलेस्ट फार्मूले के बारे में है। तो हम देखेंगे कि डिग्री सी से डिग्री एफ़ कैसे जाते हैं और डिग्री एफ़ से डिग्री सी कैसे जाते हैं। उसके लिए सिंपलेस्ट जो फार्मूला है उसको बताऊंगी और सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी कि कैसे ये वर्क करता है। और जैसा कि आपको पता है, ये दोनों पैरामीटर टेम्परेचर को मेज़र करते हैं और बेसिकली ये क्लास 7 का सिलेबस है। बट ये हर जगह ही अप्लाई होता है, बहुत जगह ये पूछा जाता है ये फार्मूला। और कई बार एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है, डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो डिग्री फ़ारेनहाइट कैसे निकालेंगे। तो जो लेंदी फार्मूला होते हैं उसको आप भूल जाते हैं और आपको याद नहीं रहता है। तो इसके लिए मैंने सबसे सिंपलेस्ट तरीका इसमें बताया है कि कैसे आप कम टाइम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आता है देन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम सीधे अपने कंटेंट की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले जो आपको फार्मूला हर क्लास में सिखाया जाता है वो हम देखते हैं। ये डिग्री एफ है, ये आपको बताया गया है, ये इक्वल होता है डिग्री सी मल्टीप्लाई, इसी से हम डिराइव करेंगे 95 प्लस 32। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको 9 और 5 को अगर डिवाइड करेंगे तो 1.8 आएगा। डिग्री सी मल्टीप्लाई 1.8 प्लस 32, ये हो गया। तो यहाँ ब्रैकेट का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो फिर हम लिखेंगे इसको 1.8 सिंपलेस्ट फॉर्म 1.8 डिग्री सी प्लस 32। तो हमारा सिंपलेस्ट फार्मूला इसका क्या हो गया? हमारा सिंपलेस्ट फार्मूला जो है डिग्री एफ निकालने का, अगर डिग्री सी दिया हुआ है तो ये है, इसको आप लर्न कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। इसी से मैंने इसको डिराइव किया है, इसी से आपको निकाला है। तो ये हमारा डिग्री एफ का हो गया। अब हम डिग्री सी, अगर डिग्री एफ दिया हुआ है तो डिग्री सी कैसे निकालेंगे। तो अभी आपने देखा कि हमारा डिग्री एफ क्या आया था। मैं फिर इसको रेट से कर लेती हूँ, सॉरी। हमारा अभी आपने देखा कि हमारा डिग्री सी एफ क्या आया था। डिग्री एफ इज इक्वल टू आया था 1.8 सी प्लस 32। तो हमें अगर सेल्सियस निकालना हो, डिग्री सेल्सियस निकालना हो, ये डिग्री सी है, तो उसके लिए अगर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो इसके लिए हम बनाएंगे डिग्री एफ। 32 को हम दूसरे साइड लेके आएंगे, माइनस में आ जाएगा। 32 इज इक्वल टू 1.8 डिग्री सी। फिर से हम इसको अब 1.8 को भी लेके आएंगे, तो ये हमारा हो गया 1.8। ये डिवीज़न में आ जाएगा, 1/1.8 ये डिवीज़न में आ जाएगा। डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, ये हो गया आपका इज इक्वल टू डिग्री सी। डिग्री सी को भी आप इधर इस साइड में अगर लेके आएंगे तो फार्मूला आपका सेम रहेगा। तो इसको हम इजी वे है, इसको हम फार्मूले को अंडरलाइन कर लेंगे। ये हमारा फार्मूला है जिस पे आपका निकल जाएगा। तो हम बॉडी टेम्परेचर से निकालेंगे। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर हमारा कितना है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है 98.6। ये हमें पता है लेकिन कभी कैलकुलेट नहीं किया है। इज़ इक्वल टू डिग्री सी में कितना हो जाता है? 37 डिग्री सी। तो ये हमने कैसे कैलकुलेट किया? मान लीजिए हमारे पास 37 डिग्री सी सेल्सियस में दिया हुआ है, हमें बॉडी टेम्परेचर निकालना है। तो हम दूसरे पेज से स्टार्ट करते हैं। हमें दिया हुआ है बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सी। डिग्री सी दिया हुआ 37 डिग्री। फ़ारेनहाइट के लिए फार्मूला बैठाएंगे सीधे। फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई डिग्री सी प्लस 32। फिर लिखेंगे 1.8 मल्टीप्लाई 37 प्लस 32। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉडी टेम्परेचर आ जाएगा फ़ारेनहाइट में। तो ये हम इसको फ़ारेनहाइट में हमारा इतना होता है। तो इसका मतलब हमारा फार्मूला सही है, आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं।
दूसरा हमारा अगर फ़ारेनहाइट अब दिया हुआ है, हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे डिग्री सेल्सियस के लिए। तो हम नया पेज ओपन करते हैं। हमारा नया पेज ओपन हो गया। तो हम इसके लिए जो फॉर्मूला स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, दिस वन, ये वाला फॉर्मूला 1/1.8 ब्रैकेट डिग्री फ़ारेनहाइट -32, हम ये लगाएंगे। हमारा मान लीजिए कि डिग्री फ़ारेनहाइट गिवन है, डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा गिवन है, कितना है 98.6 जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है। डिग्री सेल्सियस निकालना है, तो डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, डिग्री C = 1/1/8, फिर डिग्री F -32, यही था, माइनस में था। अब हम निकालेंगे 1/1/8, फिर ये हम करेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट में 98.6 -32। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद देखते हैं नया पेज। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ये करेंगे 1/1.8, और यहाँ पे हमने क्या लिखा था 98.6 -32, तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 66.6 आ जाएगा, और अगर इसको 1.8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री C। तो हमारा स्मॉलेस्ट फार्मूला जो है वर्क कर रहा है, और हम स्मॉलेस्ट फार्मूला जो याद करेंगे, अगर मेमोराइज़ करना इजी होता है, और आप इसको इंटरचेंज करके कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आता है देन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।